आज बड़ा दिन था 25 साल की अन्विता के लिए। वो आज पहली बार जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। मंदिर में अपने माथा टेक के अन्विता ने अम्बे माँ से बस यही प्रार्थना की कि उसे ऐसी जॉब मिले जिसे करने में उसे मज़ा आए, ऐसी जॉब जिसके लिए वो सुबह खुशी से उठे, ऐसी जॉब जो उसे मन से पसंद हो। बचपन से अन्विता का एक ही सपना था कि वो एक दिन बहुत फेमस हो। कभी मिस इंडिया के सपने देखती, तो कभी सिंगर बनने के, तो कभी एक्ट्रेस बनना चाहती। वो हर वो चीज़ करना चाहती जिसे लोग उसे जाने, उसे पहचाने, पर कभी एक चीज़ पे टिकी नहीं रह पाई। इसलिए जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, आगे क्या करना है उसे पता ही नहीं था। उसे YouTube पे फैशन और मेकअप के वीडियोस देखने का बहुत शौक था, इसलिए उसने ठानी कि वो यूट्यूबर बनेगी। उसके परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया कि YouTube पे पैसा कमाना आसान नहीं है, पर अन्विता कहाँ किसी की सुनती। उसे अपने टैलेंट और मेहनत पे पूरा यकीन था। वो जानती थी कि रास्ता कठिन होगा, पर वो हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार थी। उसने अपना YouTube चैनल शुरू किया और दिन रात उसे सफल बनाने में लग गई। उसने पूरी जान लगा दी अपने मेकअप और फैशन वाले चैनल को हिट करने में, पर किसी कारण उसे सफलता प्राप्त ही नहीं हो पाई। 5 साल बीत गए, पर उसके सब्सक्राइबर कुछ हजार से ऊपर कभी जा ही नहीं पाए। जितने पैसे मिलते उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाते। आखिर थक हार कर उसने YouTube छोड़ने का निर्णय लिया। वो फिर नौकरी ढूंढने लग गई। उसे नौकरी के कॉल्स तो आते, पर बात इसी पे रुक जाती कि उसके पास जरूरी एक्सपीरियंस नहीं था। आज बड़ी मुश्किल से एक HR ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। पहली बार जा रही थी तो काफी नर्वस थी, पर मन में एक उम्मीद थी कि अगर ये नौकरी लग गई तो उसकी लाइफ के काफी सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। कम से कम रोज सुबह उठ के वीडियोस पे व्यू ना बढ़ने की वजह से मायूस तो नहीं होगी। उसने पहले रिटन टेस्ट दिया जिसमें वो सफल हुई। फिर HR ने उसे बताया कि उसका नेक्स्ट राउंड पर्सनल इंटरव्यू का है, कंपनी के डायरेक्टर के साथ। रोज कैमरा के सामने बात करने वाली अन्विता को फेस टू फेस राउंड में नर्वसनेस हो रही थी। वो जब इंटरव्यू रूम में गई तो कंपनी का डायरेक्टर पहले से वहां मौजूद था और उसके हाथ में अन्विता का बायोडेटा था। उसने अन्विता को बैठने को बोला और उसके YouTube के बारे में उससे पूछने लगा। अन्विता बताने लगी कि कैसे वो हफ्ते में 3 दिन शूट करती और बाकी के दिन वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम फोटो शूट, इमेज एडिटिंग, कमेंट्स पे रिप्लाई, सोशल मीडिया पे प्रमोशन और YouTube कम्युनिटी पे एक्टिव रहती। वो हफ्ते में 7 दिन काम करती बिना छुट्टी के। उसे अपने चैनल से बहुत लगाव है, पर चैनल आगे ना बढ़ने के कारण वो सब छोड़ के एक रेगुलर जॉब चाहती है। उस डायरेक्टर ने उसे बताया कि उसने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उसके लिए उसका वर्क एक्सपीरियंस कम है, पर अगर वो चाहे तो वो उसे उसके YouTube चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। वो उसे बताता है कि वो एक टैलेंट मैनेजर को जानता है जो उसका YouTube मैनेज कर सकता है और ब्रांड डील्स भी दिलवा सकता है। वो अन्विता को उस टैलेंट मैनेजर का विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि उसका ड्राइवर वहीं जा रहा है और वो उसके साथ उसकी गाड़ी में वहां जा सकती है। वो उस टैलेंट मैनेजर को फोन कर देगा और बता देगा कि अन्विता वहां आने वाली है। अन्विता ने ठीक वैसे किया जैसे उस डायरेक्टर ने उसे बताया, पर कार में बैठकर वह सोचने लगी कि ये आखिर क्या हो रहा है उसके साथ। घर से तो निकली थी नौकरी ढूंढने, पर वापस ये YouTube वाले रास्ते पे कैसे निकल गई। टैलेंट मैनेजमेंट की बिल्डिंग पहुंचते ही अन्विता की आंखें खुली रह गई। वो जहां इंटरव्यू के लिए गई थी, ये बिल्डिंग उससे भी ज्यादा पॉश लग रही थी। आने जाने वाले लोग स्मार्ट फॉर्मल्स में थे और महंगी गाड़ियों की जैसे एग्जीबिशन लगी हुई थी। अन्विता को अफसोस हुआ कि उसने सुबह ज्यादा मेकअप नहीं किया। कंपनी के फ्लोर पे पहुंचते ही उसे लगा कि जैसे वो किसी अलग दुनिया में आई हो। वहां के एम्प्लॉयज तो मॉडल्स जैसे लग रहे थे, सब टिप टॉप, सब मेकअप में और फैशनेबल कपड़ों में थे। ऑफिस के अंदर जाते ही उसने अपनी फेवरेट यूट्यूबर धानी सिंह को देखा। वो एक कैबिन में किसी मेल मॉडल से बात कर रही थी। अन्विता अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे लगा धानी यहाँ है, मतलब ये कंपनी सच में कोई अच्छी कंपनी है। कुछ देर बाद धानी कैबिन से निकली
और अन्विता के सामने गुजरते हुए ऑफिस के बाहर चली गई। अन्विता उसे देखती रह गई। वो मन में सोचने लगी, मैं ऐसी स्मार्ट और गॉर्जियस कब लगूंगी। तभी उसे किसी लड़की ने आवाज दी और उसे उस कैबिन में ले गई जहां धानी कुछ देर पहले बैठी थी। वो मेल मॉडल अभी भी वहीं था और अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। अन्विता कैबिन में गई और उस मेल मॉडल ने बिना ऊपर देखे उसे हाथों से बैठने का इशारा किया। उसने फिर एक नज़र अन्विता पे घुमाई और अन्विता अपना बायोडेटा उसे देने लगी। अन्विता ने डेस्क पे नेम प्लेट देख लिया था और वो समझ गई थी कि ये मॉडल जैसा दिखने वाला यहाँ का टैलेंट मैनेजर अकुल वशिष्ठ है। अकुल उसका बायोडेटा लेता है और बिना देखे अपने टेबल पे रख देता है। वो अन्विता से कहता है कि ये कोई नॉर्मल ऑफिस नहीं है जो वो उसका रेज्यूमे देखेगा। वो इंटरेस्टेड है तो अन्विता की पर्सनालिटी में और उसके काम में। उसके भाई ने उसे वहां भेजा है। इसका मतलब उसने अन्विता में कुछ बात देखी होगी जो वो उसके सामने बैठी है। वो फिर अन्विता के सामने एलोवेरा का एक ट्यूब रख देता है और कहता है कि उसे उस प्रोडक्ट की रिसर्च करनी होगी और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए एक वीडियो बनानी होगी। बट प्रमोशन ऐसी होनी चाहिए कि व्यूअर को पता ना चले कि वो उन्हें प्रोडक्ट खरीदने को कह रही है, बल्कि वीडियो देख के व्यूअर को खुद को मन करना होगा कि वो वही खरीदे जो अन्विता यूज कर रही है। अन्विता एलोवेरा की ट्यूब को और फिर अकुल को देखती है। अकुल कहता है कि उसके पास 2 दिन का समय है। अगर उसे वीडियो पसंद आया तो वो उसे एज टैलेंट साइन कर लेगा और फिर उसके YouTube चैनल की सारी जिम्मेदारी उनकी। और अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो वो अपनी जॉब सर्च कंटिन्यू रख सकती है। फिर उसे बाय बोल के वो अपने लैपटॉप में देखने लग जाता है। अन्विता सोचने लग जाती है, क्या ये वही है जो कुछ देर पहले धानी के साथ हंस हंस के बात कर रहा था? धानी से तो प्यार से बात कर रहा था, अब क्या हुआ? इतना रूड एंड एरोगेंट कैसा है ये? अन्विता थैंक यू बोल के कैबिन से निकल जाती है। उसके निकलते ही अकुल अपना लैपटॉप बंद कर देता है और मुस्कुराता है। वो सोचता है, बेचारी, शायद कुछ ज्यादा ही डरा दिया मैंने। भैया की नजर माननी पड़ेगी। इसके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। अगर ये वापस आई तो